व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक आवाज़ बुलंद पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अगर बच्चों की जगह बड़े आ जाए मुहातिब करने में होने में आसानी होगी। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बड़े जरा करीब आ जाए। जो तो से बाहर खड़े हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ रखें। इधर भी सारे बच्चे उठ के बेटा बड़े अच्छे शाबाश अपने दोस्तों को भी साथ उठा के पीछे ले जाए। बड़े जरा सामने आ जाए, दो कदम उठ के आ जाए। आपकी बड़ी बड़ी बहुत एक दो मर्तबा फिर दुरूद पाक पेश करें। अस्सलातु सय्यदी या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या मक्की या मदनी। ठीक है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी। हाज़रीन मोहतरम, अगर आप सैयदजादे का इस्तकबाल खड़े होके करेंगे तो जरा मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा कि मैंने आले नबी औलाद अली की इस्तकबालिया नशिस्त में मैं भी शामिल हुआ हूँ। मैं इस्तकबाल के लिए आपसे फिर गुजारिश करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी। हमारे दरमियान इज्जत माक आले नबी औलाद अली पीर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब बुखारी आप तशरीफ ला चुके हैं। मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका खैर मकदम बानी महफिल मोहम्मद इकबाल की तरफ से, अहलिया ने गाँव 46D की तरफ से, अपने भाई कारी हसन जमील खान आपकी तरफ से, अपनी तरफ से तमाम अहले इलाका की तरफ से सैयदजादे को खिराज तस्लीम पेश करता हूँ। अहबाब तशरीफ रखिए अपनी अपनी नशिस्तों पे आप बैठ जाएं। मैं आज की इस अज़ीमुशान महफ़िल पाक का आगाज अल्लाह के पाक कलाम से कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात से शुरू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस महफिल के लिए कारी साहब का मुझे हुक्म था। असल में कारी साहब मुसलसल कुछ दिन मेरे राब्ते में रहे कि ये तारीख चाहिए थी, अगर मैं कुछ नजरअंदाज करता रहा। उसकी वजह ये थी कि मैंने दिन का प्रोग्राम
प्रोग्राम रवात से कुछ आगे पढ़ना था, जो कि 8 घंटे का सफर करके मैं मुसलसल जो है वो यहाँ तक पहुँचा हूँ। और फिर एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया, वहाँ कुछ गन्ने का सीजन है और मैं फैसलाबाद से तांदलावाला की तरफ उधर कुछ रोड जो था वो ब्लॉक था। फिर गांव से होता हो कहीं ना कहीं तरीके से अल्लाह का शुक्र है मैं पहुंच गया। सैयद की जियारत हो गई है और आप लोगों की जियारत हो गई है, महफिल में आ गए, वादा वफा हो गया। तो दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दारैन की इज्जतें अता फरमाए। मुझे कारी साहब तक आपको लेके जाना है और कारी साहब ने मुझे ये हुक्म दिया कि आप लफ्ज़ 4 से इब्तदा करें, बल्कि अदद 4 जो है इससे इब्तदा करें। ठीक है। तो 4 अदद जो है गिनती के 1 2 3 और 4 ये चार अदाद जो है ये निस्बत वाले हम लोग हैं और हिकमत है और इसमें ऐसी हिकमत है कि आप सुनेंगे दिल बाग बाग होगा। ये महज कोई इत्फाक नहीं है। ये चार अल्लाह के हुक्म से मार्ज़ वजूद में कुन कह के ही रब ने इन 4 की बात की है। ये इत्फाक 1-2 दफा हो जाता है मगर बार बार इत्फाक तो नहीं होता। तो ये इत्फाक नहीं है, ये हकीकत है। पहले तो अल्लाह के अपने नाम के हर्फ 4, फिर उसके बाद अपने महबूब को बनाया और नाम रखा मोहम्मद और बिल्कुल जुदा नहीं किया। जैसे अल्लाह के हर्फ 4 ऐसे मोहम्मद के हर्फ भी 4 और ये 4 का अदद इतना पसंद आया कि बस फिर फरिश्तों को पैदा किया। तो उनमें जो आला चुने वो भी 4, इनके नाम भी आपको आते होंगे। बल्कि फरिश्तों से पहले हुजूर के नूर को कुन कहा तो उससे 4 नूर मार्ज़े वजूद में आए। 4 नूर मार्ज़े वजूद में आए। एक नूर का नाम था अली, दूसरे नूर का नाम था सैयदा फातिमा ज़हरा, तीसरे नूर का नाम था हसन। अब दोनों हाथ उठा के बोलना जरूर, चौथे नूर का नाम था हुसैन। और बाबा बुल्ले शाह सरकार यहाँ कलम उठा के बोला इकलिफ तो 2 3 4 हुए, इकलिफ तो 2 3 4 हुए, फिर लाख करोड़ हजार हुए। इकलिफ तो 2 3 4 हुए, फिर लाख करोड़ हजार हुए। एक अलिफ दा नुक्ता न्यारा है, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। फिर कुन कहा 4 फरिश्ते नाम ले देता हूँ, याद होंगे आपको। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और इज़राईल अलैहिस्सलाम। फरिश्तों में आला चुने तो वो भी 4 नबी आए। तो उन नबियों में से आला नबी चुने तो वो भी 4 जिनको किताबें मिली, नाम याद हैं। एक तो हमारे आका, फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये आला नबी तो 4 किताबें दी तो वो भी बोलना पड़ेगा आपको। आपने खुद कहा है 4 पे गुफ्तगू करो, तो मैं बोल रहा हूं तो आप भी मेरा साथ दें। किताबें दी तो वो भी
चार। कुरान मजीद, तौरात, ज़बूर और इंजील कितनी हो गई? चार। अल्लाह ने महीने बनाए 12, मगर उनमें आला चुने तो वो भी 4, जिनमें एक महीना जिसमें हम हैं माह रजब, और एक आने वाला है माह शुवान, और एक उसके बाद फिर आएगा माह रमजान, और एक का है नाम माह मुहर्रम। ये 4 महीने आला। आबिद ख्याल क्या इसमें रबीउल अव्वल नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रबीउल अव्वल की ना कोई मिसल है और ना कोई मिसाल है। मुआज़ना ही कोई। ये 4 महीने आला, और आगे चलेगी अल्लाह ने मसाजिद चुनी आला, तो वो भी 4। अब मैं नाम ले देता हूँ जिससे फिर पता चल जाता है। वैसे कहते जाएं तो आप तो सुनते जाएंगे, मगर मैं 4 मसाजिद के नाम लेता हूँ। मस्जिद नबवी, मस्जिद एहराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद सीना। ये 4 मसाजिद हैं आला। और आगे चलते हैं, इस पे अगर सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए तो दिल यकीनन खुश हो जाएगा। जरा कहिए सुभान अल्लाह, जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। गिरामी कद्र, ये भी 4। और फिर अल्लाह ने असहाब में से आला चुने, असहाब में से आला चुने तो वो भी 4। हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला, नाम अब्दुल्ला है, लक़ब सिद्दीक है, कुनियत अबू बकर है। ये मैंने हिकमत के तहत नाम लिया है। आबिद ख्याल क्यों लिया है? इसलिए लिया है कि जरा थोड़ा सा आगे चलो, फिर मैं बताऊंगा क्यों लिया है। नाम अब्दुल्ला, दूसरी हस्ती का नाम हजरत उमर फारूक, उमर। तीसरी हस्ती का नाम उस्मान, चौथी हस्ती का नाम अली। अब मैंने अब्दुल्ला क्यों नाम लिया? इसलिए लिया कि इन 4 के नाम को गौर से देखो, 4 का आगाज ऐन से हो रहा है। चारों का ये आगाज किससे हो रहा है? ऐन से हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, घर वालों में से चुने गए, इनका जिक्र पहले किया, मौला अली, सैयदा कायनात, हसन और हुसैन, वो भी 4। मगर वाह अली, तेरी शान के भी क्या कहने, तू इन 4 में भी शामिल है, तू उन 4 में भी शामिल है। और कायनात में वाहिद अली है जो 10 में शामिल है, वो 4 में शामिल नहीं है। जो 40 में शामिल है, वो 10 में शामिल नहीं है। तुझे वाहिद अली नजर आएंगे। 4 में देखो तो अली, 5 में देखो तो अली, 10 में देखो तो अली, 12 में देखो तो अली, 14 में देखो तो अली, 40 में देखो तो अली, 313 में देखो तो अली, 1000 में देखो तो अली, 1400 में देखो तो अली, 1400 में देखो तो अली, मिंबर पे देखो तो अली, काबे में देखो तो अली, मस्जिद में देखो तो अली, सजदों में देखो तो अली। जिसने कभी कज़ा न पढ़ी हो वो कोई और नहीं है, वो है तो बस अली। अरे जिसके लिए सूरज पलट आए वो है अली। जो पांव एक रकाब पर रखे दूसरी तक पहुंचने से पहले कुरान पढ़ ले वो है अली। जो सजदे में खुदा से बातें करे वो है अली। जो मुस्तफा के बिस्तर पे सोए वो है अली। जो मुस्तफा के बिस्तर पे सोए वो है अली। जो हुजूर के कंधों पे चढ़े वो है अली। वो है अली। जो खड़ा होके अर्श का पाया पकड़ ले वो है अली। वो है अली।
हर चीज का इल्म जाने वो है अली। जो हसन हुसैन का बाबा है वो कोई और नहीं है, वो है अली। काबे का जौहर है तो अली, काबे में आया है कोई और नहीं, जो आया है वो है अली, वो है अली। जिसका आना भी अली, जिसका जाना भी अली, जिसका आना भी अली, जिसका जाना भी अली। ऐ नूरे अजल साहिब कुन सिर्रे इलाही, सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है। काबे में विलादत है तो मस्जिद में शहादत आना भी अली है। तेरा जाना भी अली है। जिसका हाथ हुजूर ने 1.25 लाख सहाबा में उठा के ये फरमाया, मन कुन्तु मौला हूं फहाजा अली मौला। जिसका मैं मौला, उसका वो कोई और नहीं है, वो है अली। कारी साहब हाजा का है, हजूर ने हाजा का है। हाजा इसमें इशारा है और इसमें इशारा ये खास के लिए होता है। और मैं 3 पढ़ता हूँ, इसमें इशारा उलाई का, ये भी इसमें इशारा है। जाली का, ये भी इसमें इशारा है। फिर हाजा, ये भी इसमें इशारा है। जहाँ ये 3 इशारे तुझे नजर आ जाएं, कुरान उठा के देखो या हदीस पढ़ो, जब जब ये 3 इशारे तुझे नजर आए तो फिर समझ लीजिएगा कि ये कोई आम बात नहीं है, खास बात है। उलाई का अला हुदम में रब्बिहिम, ये आम लोगों की बात नहीं है, खास लोगों की बात है। और आगे बढ़िए, ज़ालिकल किताब, ज़ालिका इसमें इशारा है। अच्छा, अब कोई ये कहे कि ये किताब दूसरी भी तो हो सकती, ये कौन सा नाम लिखा है? जैसे यासीन वाल कुरान है, तो अब तो पता चल गया कि ये कुरान है, मगर इधर ज़ालिकल किताब है। अब कोई बंदा कह सकता है कि ये तुरात हो सकती है, ज़बूर हो सकती, इंजील हो सकती, मगर जो अरबी समझता है वो फौरन कहेगा कि ये कोई और किताब नहीं है, क्योंकि ज़ालिका आ गया है तो ये खास किताब है। तो खास किताब कुरान ज़बूर इंजील नहीं है, कुरान है। ठीक हो गया? तो इसी तरह ये हाजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने क्या समझाया अली को? तू क्या समझता है अली को? अली कल भी अली था, अली आज भी अली है। तू अली को ना मान, अली फिर भी अली तो अली है। पूछ हजरत अबू बकर सिद्दीक, अली का चेहरा है, अबू बकर की आंख है। अम्मा बार बार आती, हमारी अम्मा बार बार आती, कहती बाबा मैंने एक बात कहनी थी, मगर आप तो अली का चेहरा ही तके जा रहे थे। तेरे और मेरे आका ने बताया कि अली का चेहरा देखना इबादत। ये है अली। आबिद ख्याल आज अली को क्यों छेड़ा है? अली रजब का महीना है, इस महीने अली आया है और अल्लाह के घर में आया है, और कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। गिरामी कद्र आगे बढ़ना चाहता हूँ। चारों में अली, घर के चारों में भी अली, दर वालों में भी अली है कि नहीं? जिसका अकीदा है जरा दोनों हाथ उठाए, चादरों में हाथ ना रहे, दोनों हाथ बुलंद चाहिए। अब तू कहे कि अली अली तू बड़ा करता है, हम बड़ा करते हैं। अरे क्यों ना करें? अगर शिकवा करना है तो रब पे करना, जिसने हर जगह अली को रखा है, हर जगह अली को रखा है। और इंशाल्लाह हम अली अली करते रहेंगे। नारे हैदरी हैदरी हैदरी। तो फिर आगे बढ़िए, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ बात 4 की हो रही। तो कुरान के हरफ गिनो तो वो भी 4। इसको पढ़ गया है तो अली का बेटा, जिसका नाम है हुसैन।
क्या बात है। जैसे अली के बेटे हुसैन ने ये कुरान पढ़ा है, आज तक ना कोई पढ़ सका और ना कोई पढ़ सकेगा। पूछ शाम के बाजारों से, सर नेज़े पे था और तिलावत जारी थी। सूरह कहफ पढ़ी जा रही, सूरह कहफ पढ़ी जा रही और मुझे ये शर्फ हासिल है। मैंने वो जो तीन थे तो चौथा उनका कुत्ता था, चार थे तो पांचवा उनका कुत्ता था। वो असहाबे काफ जहां वो आराम फरमा रहे थे, वो गार मैंने शाम में देखा है। गिरामी कदर मैंने मुल्क शाम में वो बाजार तके हैं जहां हुसैन कुरान पढ़ता हुआ आया है। धड़ करबला में है, सर शाम में है और जो कुरान पढ़ रहा है कोई ऐसा कारी नहीं, वो है हुसैन। और कुरान का और हुसैन का आपस में गहरा ताल्लुक है पहले दिन से। इसी पे बात को खत्म कर। कुरान का और हुसैन का ताल्लुक पहले दिन से इतना गहरा है, इतना गहरा है कि कुरान के हर्फ भी 4 हैं और हुसैन के हर्फ भी 4 हैं। किबला कारी साहब, किबला पीर साहब, इतना ताल्लुक गहरा है कुरान का और हुसैन का कि कुरान के हर्फ भी 4 हैं और हुसैन के हर्फ भी 4 हैं। कुरान में भी 3 नुक्ते हैं, हुसैन में भी 3 नुक्ते हैं। कुरान में भी 2 हर्फ ऐसे हैं जो नुक्तों से खाली हैं, हुसैन में भी 2 हर्फ ऐसे हैं जो नुक्तों से खाली हैं। कुरान में भी नून है, हुसैन में भी नून है। हुसैन में भी नून है। और शायर ने, हाँ आप लफ्ज देख रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, 3 नुक्ते। किबला कारी साहब, नून उधर भी आखिर नून पे है, इधर भी नून पे आखिर है। उधर भी 2 हर्फ नुक्तों से खाली, इधर भी 2 नुक्तों से खाली, इधर भी हर्फ 4, इधर भी हर्फ 4। कुरान और हुसैन के हर्फ 4 हैं। इसी पे मेरा इख्तिताम, कुरान और हुसैन के हर्फ 4 हैं। 2 नुक्तों से खाली, 2 नुक्तादार हैं, 2 नुक्तों से खाली। कौन है जो हुसैन के नाम पे हाथ उठाएगा? हाथ नीचे ना रहे। मैं आगाज हम्द से कर चुका, हुसैन पे आ गया हूँ। मेरा आगाज अल्लाह की अलिफ से और हुसैन की नून तक मैं पहुंच गया और अली की ये तक पहुंच गए तो बेड़ा पार है। कुरान और हुसैन के हर्फ, चलो बापे ना सही, सैयद ना सही, बाकी तो हुसैन के लिए हाथ उठाओ ना यार। तुझे वास्ता हुसैन का देता हूँ कि कुरान और हुसैन के हर्फ 4 हैं। 2 नुक्तों से खाली, 2 नुक्तादार हैं। इन दोनों नामों में फकत नून एक है, यानी कुरान और हुसैन का मजमून। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान और हुसैन का मजमून एक है। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, मुझे हुसैन जैसा नमाजी दिखा। बल्कि मैं पढ़ने का लफ्ज जो है वो वापस ले रहा हूँ, क्योंकि कुरान है ना, इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ। कुरान कहता नमाज कायम करो, कायम करो और कायम करके दिखाई। कुरान कहता है सब्र करो,
मुझे हुसैन जैसा साबिर दिखा। कुरान कहता है शुक्र करो, मुझे हुसैन जैसा शाकिर दिखा। कुरान कहता है फसल्ली ली रब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो, मुझे कोई ऐसा नमाजी तो दिखा जो नमाजें भी पढ़ रहा हो और कुर्बानियां भी दे रहा हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इधर नमाजें जारी हैं। कुरान कुरान में जो हम कहते हैं सीधी राह दिखा, मुझे बताओ ना, हुसैन ही तो वो है, सीधी राह कोई और नहीं है। कौन है? हुसैन है। जिसका ये अकीदा सीधी राह हुसैन है, सुभान अल्लाह भी तो जरा कहे ना, और ऊंची कहिए, सीधी राह। और यहाँ तक के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने तो निचोड़ निकाल दिया। आपने कहा शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, आदि कर दी का दीन अस्त हुसैन। अल्लाह अकबर, किबला दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त यजीद अक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, अस्त हुसैन। ये था वो 4 का मौजू जो मैंने अल्लाह के नाम से शुरू किया और हुसैन तक लेके आया। इससे भी आगे जा सकते हैं, मगर मैं कारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तिलावत करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो एक नारा लगा देते हैं, इसमें भी ये आ जाए, अल्लाहु अकबर या रसूल या गौसल। और आगे बढ़ना है तो मैं ये बात भी कह देता हूँ, अगर हमें फिका के जो हमारे इमाम हैं वो भी 4 है। फिका के इमाम कितने? 4। इमाम अबू हनीफा, नुमान बिन साबित, ठीक है, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल, ये 4 फिका के इमाम। और निस्बतें हमें मिली हैं तो वो भी 4 हैं। कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी। तो पाक पतन शरीफ आपसे दूर नहीं है। और इस पूरे इलाके को दाएं बाएं जितने गांव हैं फैज बाबा फरीद का है कि नहीं है? पक्की बात है। तो इसीलिए तो ये 4 का नारा भी लगा, अल्लाह मोहम्मद 4 यार। सुभान अल्लाह ना, यही पहले अल्लाह, फिर मोहम्मद, फिर 4 यार, ठीक हो गया। 4 यार, वो 4 यार जिनके नाम मैंने लिए थे। आगे अपने मुर्शिद का जिक्र करते हुए कह दिया, हाजी, खाजा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हाजी मोहम्मद उस्मान हाजी, फिर हाजी खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और फिर फरीद। सुभान अल्लाह। तो फिर आओ बोलोगे, मैं नारा लगाऊं, तू हक फरीद बोल, मैं या फरीद बोलूं, तू या फरीद बोल, मैं हक फरीद बोलूं। बेड़ा पार है। और बड़े सगीर में ये जो पाको हिंद है, जहां कोई नबी नहीं आया, जहां पर फैज औलिया अल्लाह ने तकसीम किया है, डंके की चोट पे कहता हूं, जहां लोग मुसलमान हुए हैं तो औलिया अल्लाह सदका मुसलमान हुए हैं। सबसे पहले तो हजरत गौसुल आजम
अब्दुल कादर जीलानी अल हसनी हुसैनी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को सीने से लगा के कहा कि जा पहले लाहौर जाना, दाता साहब की बारगाह में मेरा भी सलाम पेश करना, फिर उसके बाद हिंदुस्तान की गलियों में फैल जाना। वो सैयद के हुक्म पर, गौसुल आजम के हुक्म पर आने वाली हस्ती का नाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जो लाहौर पहुंचे, 40 दिन चिल्ला काटा, जाते हुए सलामी दी, गंज बख्शे, फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल। सिर्फ नाकिस लोगों के पीर नहीं, बल्कि अपनी तरफ इशारा करते हुए ये भी कह दिया, नाकिसारा पीर कामिल, कामिलारा रहनुमा। बस फिर जिस गली से गुजरे हैं लोग चेहरा देख के कलमा पढ़ते रहे, जब पुत्र एडा सोना है तो बाप कितना सोना हो। तो फिर कितने 1000 2000 नहीं, 90 लाख से भी ज्यादा लोग कलमा हक बुलंद किया। तो ये सारे का सारा फैज ख्वाजा का, गौसुल आजम का, बाबा फरीद का, यही फैला हुआ फैज आपको नजर आता है। गिरामी कदर, मैं किस किस बारगाह को आगे लेके चलूं? आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं इंशाल्लाह पहले कारी साहब की तिलावत सुनते, महफिल सज गई है, बन गई है महफिल। किबला कारी साहब, हाँ ये देखें, सैयद की आमद होनी थी और ये प्यारे प्यारे नात खान और आप लोगों की तवज्जो, मैंने थोड़े वक्त में बहुत कुछ आपको सुना दिया और ऐसे ऐसे कीमती नुक्ते मैंने दिए जो मुझे कुछ 10-12 किताबों में इकट्ठे करने पड़ते थे। फिर जाके मैंने सारे के सारा आपके सामने रखा है कि कलिफ तो 2, 3, 4 हुए, फिर लाख, करोड़, हजार हुए, फिर उथों बेशुमार हुए। एक अलिफ दा नुक्ता नया राजे, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा। इससे अलिफ दे विच ही सारा कुछ है। गिरामी कदर ये वही अलिफ है जो अहमद में भी है। कभी अहमद में अलिफ है और कभी मीम हटा के आहद की रमज आ जाती है। बस वो वाले जानते ने। हाँ, पीर मेर अली शाह साहब ने थोड़ा थोड़ा दस दिता है, ऐ सूरत है बेसूरत थी, इस सूरत नू मैं जानता है। हाँ हाँ हाँ, बात आगे निकल जाएगी, ये इतनी आगे निकल जाएगी, इतनी आगे निकल जाएगी कि फिर ये सूली पे भी चढ़ा देती है। इक्को धार सारा कुछ इश्का तेरे हाथों चेज, जिन्हों भी तू पाया पेच, वलियां कोलों खूब चुरावे, पानी दे विच अग्गां लावे। जिथे भी तू पाया फेरा, सोना कीता 4 चुफेरा, जिथे भी तू पैर पाए फाड़ो दे तू कख उड़ाए उड़ाए उड़ाए। तू ना बड़िया किसे दा सक्का, छड्ड दा नहीं किसे दा फक्का। तेनू जिन्ने भी गल आया उन्हें अपना आप गवाया। शाह मंसूर नाल तू की कीता, उन्हें जाम जो तेरा पीता, तू हथी फतवा लगवाया। आखिर सूली चाड़ बखाया, ठेकेदार ते कोई ऊटा पुट छड़िया तू ओदा बूटा। हुण तू शमस नू आजमाना है, ओदा उल्टा पुल रखवाना है। जाबे दरदा तेरी मर्जी, समझ गया तेरी खुद गर्जी। मैनू पता तू बाज नहीं आना, भुल्ले नू तू फेर नचाउना। इस गल्लों में राजी इश्का, गल है तेरी ताजी इश्का। तू रेशम ना वेखे जुल्ली, जग तो वखरी तेरी कुल्ली। तेथों काबा भी घबराया, ओनू भी तू अलबास पवाया। तू ज़हरा दे घर जा बड़िया, मेरी भी सुन ले सिर सड़या। तौबा अत दुआई इश्का, तेरी समझ ना आई इश्का। सुच्चे हीरियां वर्गे जुस्से, तत्ती रेत ते आसत, खुस्से हथी कौसर वंडन वाले, टुटियां होइयां गंडन वाले। 3 दिन तरियाए जिन्हां नू होरां चलन पक्खे, शिमर कोलों जिबा करवाया। आखिर ता शहादत पाया, किवें तू सदमे चले बल्ले इश्का। तेरे बल्ले तूते सब दा घर लुटिया, पर तेरा बूटा किसे ना फुटिया। तेरा बूटा किसे ना फुटिया।
मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। बात निकली थी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब तार से तार जुड़ तो गई। मुर्शद आ गए, बैठा हुए थे शाह नारे तक गई यार। बुल्ला ला के हार सिंगार नचे, क्यों ना पत्थर भी पिघल के होण पानी, जदों सामने यार दे यार नचे। जुड़े तार नाल तार ते नाच हुंदा, ओ नाच कादा जो बेतार नचे। बुल्ला एक दे अगे नचिया, अज वेख बुल्ले अगे कई हजार नचे। आज वेख ना जरा दरबार ते जा जा जा, बुल्ले अगे कई हजार। मना न करिए, नाच वो ना समझिएगा, ये अंदर का नाच होता है, ये मस्त अलग तबीयत होती है, ये रम्ज और होती है, और वज्द होता है, ये कुछ और कहानी है। गिरामी कदर आवे बुल्ले अगे कई हजार नचे। सानू नचनो मना ना करे कोई, असी सिखिया करना प्यार नच के। साडे नचन दी कियो सार जाने, जिन्हें वेखिया नहीं एक बार नच के मुड्डों इश्क दी रस्म रिवाज इक्को सदा शक मनाउंदे यार नच के। की होया भुल्ले शाह नचिया, मजनू लैला दा पाया दीदार। मजनू लैला ये ना समझिएगा कि कोई इस दौर की कहानी है, ये कैस है, कैस और इमाम हसन का गुलाम है ये। इमाम हसन का गुलाम है ये, और ये मजनू ये इमाम हसन ने आपको लक़ब दिया। तख्त का रौला पड़ गया था ना, लड़ाइयाँ झगड़े थी, तो आपने अपने दोस्तों में बैठ के कहा, इमाम हसन ने गुलामों में बैठ के कहा, बताओ मैं तख्त किसे दूं? कोई बोला नहीं था। कैस बोला, कहा हुजूर छोड़ें सबको, लैला है ना। लैला को देखते हैं, आपने फिर कहा तू तो मजनू है, तू तो लैला के पीछे ही। और मौलाना रूम ने मसनवी में बड़ा प्यारा नतीजा यार अखज़ कर दिया। मजनू लैला का नाम रेत पे लिखता था, चूमता था, हवा का झोंका आता था, नाम मिट जाता था, फिर लिखता था। फिर किसी ने पूछा बार बार लिखता है, मिलता क्या है? का सुकून मिलता है। क्या मिलता है? सुकून मिलता है। मौलाना रूम ने नतीजा दे दिया, कहा अच्छा बंदा जिससे प्यार करे उसका नाम ले, नाम चूमे। आए सुभान अल्लाह, मैं नतीजा दे चुका हूँ। नाम ले, नाम चूमे तो सुकून मिलता है। कहाँ सुकून मिलता है? कहा फिर सुनो लोगों, हम भी अपने आका का नाम चूमते हैं, लेते हैं। अगर मजनू को लैला का नाम सुकून दे सकता है, तो फिर मोहम्मद के गुलामों को मोहम्मद का नाम भी सुकून दे। तो गिरामी कदर ये सुकून मिलता है। मैंने मसनवी छेड़ दी, आओ यहाँ पर ही अपनी बात को इख्तिताम पजीर करते हुए ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, कारी मोहम्मद हसन जमील कादरी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया बहुत खूबसूरत तिलावत करते हैं अल्लाह का पाक कलाम, जिसका पढ़ना सवाब है, जिसका सुनना सवाब है, जिसका पढ़ना सुन्नत है, सुनना फर्ज है। और ये वो किताब है जो बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक, बे से शुरू सीन पे खत्म, बे और सीन को इकट्ठा लिख लें, बस यही कुरान है। दाएं बाएं और कुछ नहीं, ये है कुरान। तो गिरामी कदर कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज से, सदारती अवार्ड से और हाल ही में सितारा इम्तियाज से नवाजा। उस अजीम कारी की आप शागिर्द हैं और कारी साहब की बड़ी मोहब्बतें हैं। कारी साहब आपके घर भी माशाल्लाह तशरीफ लाए, इनको भी हुक्म, क्योंकि शागिर्द हैं तो इसलिए मैं लफ्ज़ हुक्म इस्तेमाल करता हूं, इनको भी हुक्म देते हैं कि आया करो, और ये भी जाते हैं और फिर कदमों में बैठ के फैज़ लेते हैं। और आज पूरी दुनिया में कारी साहब का भी नाम है, दुनिया आपको जानती है। और ख़ास बात यह है कि आप दीपालपुर शरीफ के पाकपतन शरीफ के आपके इलाके के हैं। कारी साहब बिस्मिल्लाह करेंगे अपने हसीन अंदाज में अल्लाह का पाक कलाम तिलावत करने। यही
माशाल्लाह। शहजाद साउंड सिस्टम जी माशाल्लाह, आप भी बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और पूरा जाग रहे होते कि मुझे कब डबलिंग करनी है और कब फिर वापस जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मेहनत को रायगाना करे, दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की अता फरमाए।